एक डेटाबेस कंपनी ने बेंचमार्क रिलीज किया है और उसके कॉम्पिटिटर्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ रहा है। अब ये एक इंसल्ट है या मार्केटिंग या शायद दोनों है, हु नोस। स्पेस टाइम टीवी प्लस रस्ट 167,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड पे काम करता है एंड उसका कॉम्पिटिटर कॉन्वेक्स ओनली 123। दैट्स 1000x डिफरेंस। अगर ये सच है तो बाकी सब घर जाओ, और अगर ये सच नहीं है तो हम पहुंचेंगे वहां पर। चल 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 चल। पहले समझो नॉर्मल स्टैक काम कैसे करता है। डेटाबेस अलग मशीन पे रहता है, बैकएंड अलग मशीन पर रहता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस की जो लेटेंसी है वो जरूर आती है। पोस्टग्रेस के साथ अगर पीजी बाउंसर आप लगाओगे, कनेक्शन पुलिंग होगा, दैट्स अ सॉल्यूशन, बट द नेटवर्क लेटेंसी विल ऑलवेज बी देयर। स्पेस टाइम टीवी बोलता है ये जो बीच का बैकएंड है इसे ही हम लोग हटा देते हैं एक WhatsApp मॉड्यूल के साथ। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, तेरा जो रेड्यूसर है, जो तेरा एंड पॉइंट है, डेटाबेस के साथ एक ही प्रोसेस में सेम मशीन पर रहेगा। जीरो नेटवर्क हॉप, क्लाइंट्स डायरेक्टली सब्सक्राइब करते हैं, डेटा ऑटोमेटिकली सिंक में रहता है, रियल टाइम बाय डिफॉल्ट। फास्ट क्यों है एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ रैम में ही रहता है। डिस्क पे सिर्फ परसिस्टेंस के लिए राइट किया जाता है, वो भी बैच में एसिंक्रोनसली। मेमोरी वर्सेस एसएसडी की स्पीड डिफरेंस तो आप सबको पता ही होगा, 4 to 5 टाइम्स का डिफरेंस होता ही है इजीली। तो ये कोई जादू नहीं, इन मेमोरी डेटाबेस है जिसमें एप्लीकेशन और डेटाबेस एक साथ घुसी हुई है। बेंचमार्क नंबर्स वहां से आ रहा है। अच्छा, अब असली बात क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं है। पूरी चीज एक मशीन, एक सीपीयू, एक रैम में है। तो तेरा डेटाबेस और तेरा एप्लीकेशन कोड एक ही जगह पर है। क्या होगा अगर डेटा रैम से ज्यादा साइज का हुआ तो डेटाबेस फेल होगा। अगर एप्लीकेशन का एंड पॉइंट सीपीयू एग्जॉस्ट कर देता है तो सिस्टम फेल होगा। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और टाइप स्क्रिप्ट में किसी ने गलती से एक फॉरएवर लूप चला दिया, देन तो भाई आपके सर्वर के बारे न्यारे हो जाएंगे। और सिंगल ग्लोबल लॉक है अंडर द हुड। बहुत कोई इसे MongoDB 2011 वाली सिचुएशन बता रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। तो इसे कौन यूज कर सकता है? जेन्युइनली मल्टीप्लेयर गेम्स, लाइव कोलैबोरेटर टूल्स एंड डैशबोर्ड्स, जो कि सच में रियल टाइम वर्क करने चाहिए, जहां पर 1 मिलीसेकंड का भी फर्क मैटर करता है। तो बेसिकली ये उनके लिए एक सॉलिड चॉइस है। ओपन सोर्स भी है, आप सेल्फ होस्ट भी इसे कर सकते हो। लेकिन आपका कोई एप्लीकेशन एक नॉर्मल SaaS है या कोई एडमिन पैनल बना रहे हो नॉर्मल सा, देन यूज पोस्टग्रेस ओनली, दैट इज द बेस्ट चॉइस। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आर्किटेक्चर नॉवल है, बट बेंचमार्क्स में प्लैनेट स्केल और कॉकरोच DB को मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाया गया है, जिनकी वजह से इनके CEOs बिल्कुल भी खुश नहीं है अभी। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अंडी मंडी संडी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसकी मैं आ जाऊं क्या अपनी पर?